दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक था कॉन्स्टेंटिनोपल। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसे बाद में बाइजेंटीन एम्पायर कहा गया, का कैपिटल रहा। यूरोप और एशिया के बीच होने की वजह से ये ट्रेड और कल्चर का हब बन गया। शहर की मजबूत डिफेंसेस, जिनमें फेमस थियोडोशियन वॉल्स भी शामिल थी, ने इसे कई इन्वेडर्स से बचाया। कॉन्स्टेंटिनोपल अपनी खूबसूरत इमारतों के लिए जाना जाता था, इंक्लूडिंग द हागिया सोफिया, एक मैग्निफिसेंट चर्च जो सिटी के क्रिश्चियन हेरिटेज को सिंबलाइज करती थी। सदियों तक ऐसा लगता था जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल हमेशा के लिए खड़ा रहेगा। 13वीं सदी में एनाटोलिया में एक नई पावर का उदय हुआ, ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन्स एक टर्किक ट्राइब थे जिन्होंने धीरे धीरे अपने टेरिटरी का विस्तार किया। उन्होंने इस्लाम अपनाया और एम्बिशियस सल्टन्स ने उनकी लीडरशिप की। 14वीं सदी तक उन्होंने एशिया माइनर के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ देखना शुरू कर दिया, इसे फर्दर एक्सपेंशन और प्रेस्टीज की की के रूप में देखते हुए। ऑटोमन स्किल्ड वॉरियर्स और टैक्टिशियंस थे और बाइजेंटीन एम्पायर के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा बन गए। थियोडोशियन वॉल्स एंशिएंट इंजीनियरिंग का एक मार्वल थी। 5वीं सदी में बनी, इनमें टावर्स और एक मोट के साथ 2 पैरेलल वॉल्स थीं। सदियों से इन दीवारों ने अनगिनत हमलों को पीछे धकेला था। ये कॉन्स्टेंटिनोपल की स्ट्रेंथ और रेजिलियंस का सिंबल थी। बाइजेंटीन्स का मानना था कि जब तक वॉल्स बनी रहेंगी, उनका सिटी सेफ रहेगा। 1451 में मेहमेद II ऑटोमन एम्पायर का सुल्तान बना। वह एक ब्रिलियंट और रूथलेस लीडर था जो कॉन्स्टेंटिनोपल को कॉन्कर करने के लिए डिटरमिन्ड था। मेहमेद II सिटी के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझता था। वह जानता था कि इसे कैप्चर करना उसकी लेगेसी को सीमेंट करेगा और ऑटोमन एम्पायर को रीजन में एक डोमिनेंट पावर बना देगा। उसने अपने गोल को अचीव करने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस एक विशाल आर्मी और नेवी इकट्ठा की। सेक्शन 5, तोपों की गर्जना। घेराबंदी शुरू। अप्रैल 1453 में मेहमेद II ने कॉन्स्टेंटिनोपल को घेर लिया। उसकी आर्मी ने बाइजेंटाइन डिफेंडर्स को नंबर में काफी पीछे छोड़ दिया। ऑटोमन्स के पास एक नया वेपन था, मैसिव कैनन्स, जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्टिफिकेशंस को भी तोड़ने में केपेबल थी। कॉन्स्टेंटिनोपल की वॉल्स की बॉम्बार्डमेंट रिलेंटलेस थी, जिससे सिटी अपनी कोर तक हिल गया। सेक्शन 6, दीवारों के पार। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन। अपनी वैलियंट एफर्ट्स के बावजूद बिज़ेंटीन्स आउटमैच्ड थे। 29 मई 1453 को 7 हफ्ते की सीज के बाद ऑटोमन फोर्सेस ने वॉल्स को ब्रीच कर दिया और सिटी में घुस गए। आखिरी बिज़ेंटीन एम्परर कॉन्स्टेंटीन उनजा पालायोलोगोस अपने कैपिटल की रक्षा करते हुए मारा गया। कॉन्स्टेंटिनोपल, जो सिटी इतने सारे सीजस का सामना कर चुका था, आखिरकार गिर गया। सेक्शन 7, एक नया युग विजय के बाद। कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल ने पूरे यूरोप में शॉकवेव्स भेज दी। इसने बाइजेंटीन एम्पायर के एंड और ऑटोमन एम्पायर के एक मेजर पावर के रूप में राइज को मार्क किया। मेहमेद II ने अपने ट्रूप्स को 3 दिनों तक सिटी को लूटने की अनुमति दी, जो उस समय एक कॉमन प्रैक्टिस थी। फिर उसने कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर का नया कैपिटल घोषित किया। सेक्शन 8, कॉन्स्टेंटिनोपल बना इस्तांबुल। एक सांस्कृतिक परिवर्तन। ऑटोमन रूल के तहत कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसका नाम बदलकर इस्तांबुल रखा गया, एक सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा। सिटी के एग्जिस्टिंग चर्चेस और पैलेसेस के साथ मॉस्क्स, मिनरेट्स और टर्किश बैथ्स बनाए गए। हागिया सोफिया को एक मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया। जबकि इस्लाम डोमिनेंट रिलीजन बन गया, मेहमेद II ने क्रिश्चियंस और ज्यूज को अपने फेथ्स को प्रैक्टिस करना जारी रखने की अनुमति दी। इस्तांबुल ट्रेड और कल्चर के सेंटर के रूप में फ्लरिश हुआ
बाइजेंटीन और ऑटोमन ट्रेडिशंस को ब्लेंड करते हुए। सेक्शन 9, एक निर्णायक क्षण, इतिहास में विजय का स्थान। 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल की विजय वर्ल्ड हिस्ट्री में एक पिवटल इवेंट थी। इसने मेडिवल पीरियड के एंड और रेनेसांस की बिगिनिंग को मार्क किया। कॉन्स्टेंटिनोपल के फॉल का ईस्ट और वेस्ट के रिलेशनशिप पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। यूरोप और एशिया के बीच ट्रेड रूट्स पर ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल ने एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा दिया, जिससे ईस्ट के लिए नए सी रूट्स की खोज हुई। यह विजय मेहमेद II की एम्बिशन और ऑटोमन एम्पायर की एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है।